इन 700 लोगों में से भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 लोगों को निकालकर इस पहाड़ के ऊपर भेजा ताकि पहाड़ के पीछे से मुसलमानों पर कोई हमला ना कर सके। और सामने खड़े खालिद बिन वलीद इन 50 लोगों को गौर से देख रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 50 आर्चर्स को क्लियर ऑर्डर्स दिए थे कि अगर तुम देखो कि मुसलमान जंग जीत चुके तुमने पहाड़ से नहीं उतरना, और अगर तुम देखो कि मुसलमान जंग हार गए और हारने के बाद परिंदे उनके जिस्मों का गोश्त खा रहे तब भी तुमने पहाड़ से नहीं उतरना। इसी के साथ जंगे ओहद शुरू हुई। जैसे ही जंग शुरू हुई मुसलमानों में इतना जज्बा था कि वो आसानी से मक्का की फौज को पीछे धकेलने लगे और कुछ ही देर के जंग के बाद ऐसे लगने लगा कि मुसलमान आसानी से ये जंग जीत जाएंगे, जिसे देखकर मक्का की फौज आहिस्ता आहिस्ता जंग से भागने लगी। इवन उनका लीडर अबू सुफियान जान बचाकर भागने लगा। भागते भागते अबू सुफियान ने खालिद बिन वलीद से कहा कि तुम क्यों अपनी जगह पर खड़े हो, जाओ और हमला करो। लेकिन खालिद बिन वलीद बिल्कुल अपनी जगह पर खड़े रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि जब तक ये 50 आर्चर्स उस पहाड़ पर खड़े हैं ये जंग जीतना इम्पॉसिबल है। आखिर मुसलमानों की फौज मक्का वालों को जंग के मैदान से इतना दूर ले आई कि पहाड़ पर खड़े आर्चर्स को लगा कि अब तो हम जंग जीत चुके। तो उनमें से बहुत सारे अपनी पोजीशन को छोड़कर पहाड़ से नीचे उतरे और दुश्मनों का छोड़ा हुआ माल जमा करने लगे। नाउ जैसे ही खालिद बिन वलीद ने इन आर्चर्स को पहाड़ से नीचे उतरते हुए देखा, उन्हें समझ आ गई कि इट्स नाउ और नेवर। इसी के साथ खालिद बिन वलीद ने अपने घोड़ों को रेडी किया और पहाड़ के पीछे से मुसलमानों पर हमला कर दिया। अब जब मुसलमान इन दोनों फौजों के दरमियान फंस गए, इससे मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ और बड़े बड़े सहाबा शहीद हो गए, जिनमें सबसे बड़े सहाबी थे हजरत हमजा। इस जंग में मुसलमानों और मक्का वालों दोनों को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन ये बात सब जान गए कि खालिद बिन वलीद एक बहुत ही खतरनाक जनरल है। और मक्का वालों ने भी खालिद बिन वलीद को बिल्कुल एक हीरो की तरह वेलकम किया। लेकिन अब जब खालिद बिन वलीद अपने खानदान के खून का बदला ले चुके थे, तो अब उनके पास मुसलमानों से लड़ने की कोई खास वजह थी नहीं। इसीलिए ओहद के बाद खालिद बिन वलीद खंदक की जंग में भी मौजूद थे, लेकिन उनके होते हुए भी मुसलमान वो जंग जीत गए। इस सब के बाद आखिर एक ऐसा टाइम आया जिससे खालिद बिन वलीद को भी समझ आई कि दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट वो नहीं बल्कि उस वक्त उनके दुश्मन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्योंकि एक दिन जब खालिद बिन वलीद मक्का में थे तो अचानक मक्का में ये खबर फैली कि हजारों मुसलमान मदीना से उम्रा करने के लिए मक्का की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स ये सुनते